बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम एन भुट्टा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं पंजाब के उन तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के साथ, चाहे वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यानी पैफ के साथ या प्राइवेट स्कूल्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं जिससे एक जो यकसानियत है प्राइवेट सेक्टर ने पिछले 20-30 साल में जो अपनी इनफरादियत कायम रखी और अपना लोहा मनवाया, मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स जो मेरे जहन में अब मौजूद हैं, हम इस दफ़ा भी अपना ये लोहा मनवा लें, नए ट्रेंड को सेट कर दें ताकि अगले 10-20 साल हमारा सिस्टम उसी तरीके से फ्लोरिश करता रहे। क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपको इस वक्त जो है कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको चंद चीज़ें अहम बता दूँ। पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा कराम का मेहनत करना। तीसरा ये है कि जो स्कूल ओनर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना अपने इदारों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 दहाइयों में प्राइवेट सेक्टर ने अपना लोहा मनवाया है। फिर उसी में से ही कुछ इदारे जो हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पिछले 15-16 साल से एफिलिएट हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए गो के फीसें बहुत कम है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की, और इस हुकूमत में आके हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। मसलन पिछले 5-6 साल से फ़ीसों का इजाफा ना होना और इस हुकूमत का इस इदारे के बारे में गलत फहमियों का शिकार हो जाना, और हत्ता कि इस वक्त जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जो फंडिंग है वो भी पिछले 6 माह से इल्तवा का शिकार है। तो हमें कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उन आइडियाज़ में से जो इस वक्त हम अगर स्टेप उठाते हैं तमाम स्कूल मालकान और असातिज़ा कराम जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनमें से पहला जो आइडिया है वो ये है कि हम अब अपने बच्चों को डिग्रियां जो दे रहे हैं, तमाम बोर्ड्स में पोजीशंस ली हुई हैं, तो हम अब उससे अगला एक स्टेप उठाते हैं। अब हम चाहते हैं कि डिग्री के साथ साथ हम उन्हें स्किल्स भी दें, क्योंकि ये इनिशिएटिव हम लेंगे तो हमारी इनफरादियत कायम रहेगी। तो स्किल में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि बच्चे को अब आईटी की तरफ लेके आना है। हमने अपने बच्चों को अपने इदारों में आईटी सेंटर्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। हम अपनी कंप्यूटर लैब्स बनाएं और उन कंप्यूटर लैब्स को लेटेस्ट और जदीद तरीन इक्विपमेंट से इक्विप करें, और फिर हम अपना एक सिलेबस, शानदार किस्म का एक ऐसा सिलेबस बनाएं कि हमारा बच्चा कम अज़ कम मैट्रिक और एफए के बाद जब हमारे इदारों से निकले तो उसको जो बेसिक्स पे ना रहे वो, बल्कि वो प्रोग्रामिंग कर रहा हो, वो अपने जो है वेबसाइट्स बना रहा हो, वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो इस वक्त यूज़ हो रही हैं, जिसकी डिमांड है इस वक्त दुनिया में, बच्चा वो उसकी बेसिक ना कर रहा हो बल्कि उसके ऊपर उसकी ग्रिप हो। इसके लिए एक स्टेप उठाएं और उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह हम इस स्टेप उठाने के बाद हमारे इदारे बहुत इंशाल्लाह फ्लोरिश करेंगे। उसके लिए मेरी ये तजवीज़ है कि हम बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अवेयरनेस दें। उसके बाद अगले 2 साल या 3 साल में, प्राइमरी पोर्शन के बकिया 3 साल में, हम उनको जो है ख़ास तौर पर एमएस ऑफिस के बारे में, की बोर्ड के बारे में और इंस्टॉलेशन के बारे में ये चीज़ें सिखाएं। और क्लास 6 से हम जो लैंग्वेजेस इस वक्त पढ़ाई जा रही हैं, जदीद तरीन लैंग्वेजेस, उनके ऊपर काम शुरू कर दें। बल्कि मैं चाहता हूँ कि उनको कोडिंग पे परफेक्शन जो है 6 क्लास से स्टार्ट कराना शुरू कर दें, और अगले 3 सालों में बच्चे को लाजमी ये उसके लिए हो कि अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सके।
اور اس ویب سائٹ کو بنانے کے ٹیوٹوریل جو ہے وہ یوٹیوب پہ چینل کریٹ کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ میٹرک تک بچہ جب میٹرک ہمارے پاس سے بچہ پاس آؤٹ ہو کے یا ایف اے ایف ایس سی کر کے جائے تو اس کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1، اس کے پاس اتنا سکیل کمپیوٹر کا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ اپنی ویب سائٹ خود بنا سکے، اور پھر جس کو ضرورت ہے، جس فیلڈ کی ویب سائٹ وہ اس کو بنانے کے قابل ہو اور اس سے وہ ارن کر رہا ہو. دوسری یہ ہے کہ اس کا اپنا یوٹیوب چینل فلورش ہو چکا ہو، بلکہ میں کہتا ہوں مونیٹائز ہو کے وہ وہاں سے اپنے جو ٹیوٹوریل جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کر کے اور وہاں سے جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جب آگے جائے تو اس کے پاس بولنے کا اتنا فن ہونا چاہیے کہ وہ بچہ کہیں پہ ہیزیٹیٹ نہ ہو، وہ اپنی جو بات ہے وہ ایکسپریس کر سکے. اور اپنے اسکول میں جو بچے ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں بولنے کا، جن کو بہت زیادہ شوق ہے، فن ہے ان کے پاس، ڈیبیٹر ہیں، ہم ان کو بہت اچھے اسپیکر بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت اسپیکرز جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. اسی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایگزامپلز ہیں. جونیئرز، چھوٹے بچے اسکولنگ والے، وہ ماشاءاللہ اب بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بن چکے ہیں. تو ہم اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ادارے میں کم از کم پچھلے 2 سال سے یہ کام بڑی تواتر سے ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس 2 سے 3 بچے بہترین اسپیکر بن چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہم ان کو کوئی بھی ٹاپک دیتے ہیں تو وہ اس ٹاپک پہ 5 10 15 20 منٹ تک گفتگو اور بڑی نپی تلی گفتگو کر سکتے ہیں. ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہے اس کا ٹاسک دیں. بچہ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا ٹاپک سلیکٹ کرے اور اس کو 2 سے 3 منٹ میں آ کر جو ہے وہ اپنی ویڈیو پھر ان کو ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال دیا جائے. اس سے بہت زیادہ بچہ فائدہ اٹھائے گا اور بچے کو اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ چلے گا. تو یہ چند تجاویز ہیں میری. امید ہے تمام جو پرائیویٹ سیکٹر کے دوست ہیں وہ اس بات کو پسند کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا آنے والے وقتوں میں بھی ہم اپنی انفرادیت قائم رکھ پائیں گے. تھوڑے سے مسائل ہیں، تھوڑے سے معاملات ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ مجبور ہیں. گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ ایسی ہیں، ہم ان کو فالو کیے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں جیسی ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے ہم اپنا کام احسن طریقے سے انشاءاللہ کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اداروں کو پھلتا پھولتا رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.